हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम सेट्स क्या होते हैं, सेट्स के बारे में जान चुके थे, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका, रोस्टर एंड और सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ चुके थे। अब ये हम और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना कौन सा सेट होगा और क्यों होगा, वो ये बताना, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, जो जे से स्टार्ट होने वाले मंथ है उनका कलेक्शन, उनका सेट्स बनाओ। बन सकता है क्या? और मैंने बताया सेट्स पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके फ्रेंड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है आप कुछ अलग सोचने या फ्रेंड अलग सोच रहा है। अगर दोनों की कॉमन थिंकिंग है तो हम क्या कहेंगे उसको, वो सेट है, ठीक है। तो जे से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन कौन से होंगे? जनवरी, फरवरी तो नहीं है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, केवल यही 3 होंगे, ठीक है। आप हो सकता है पहले जनवरी लिख दें, जून लिख दें, देन जुलाई लिख दें। आपका फ्रेंड क्या सोच सकता है, जुलाई पहले लिख दे, जून पहले लिख दे, जनवरी पहले लिख दे। मैंने ये बताया था कि ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर इन सेट्स, ठीक है। तो सेट्स में जब लिखते हैं तो एलिमेंट्स का जो ना तो वो रिपीट होनी चाहिए और उनकी ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती है, ठीक है। तो ये केवल 3 ही होंगे, ये तीनों ही क्या होंगे, उस ईयर के मंथ्स होंगे, ठीक है। तो पहला वाला ट्रू है, जो ट्रू होगा मैं उसके आगे राइट का निशान लगाऊंगा, जो नहीं होगा सेट उसके आगे क्रॉस लगा दूंगा। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स लिख रहे हैं इंडिया के। देखो कोई सोच सकता है, कोई मुंशी प्रेमचंद को बेस्ट मान सकता है, ऐसे ही मुंशी प्रेमचंद और कोई, ठीक है। दूसरा वाला सोच सकता है कि नहीं नहीं मुंशी से प्रेमचंद बेस्ट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग कोई और है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन हो गया आप में और आपके फ्रेंड में, तो ये क्या होगा, ये सेट्स नहीं होगा। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, सेट नहीं होगा। क्योंकि देखो बेस्ट 11 बताने हैं हमें, बेस्ट 11 अगर मैं सोचूं मेरे अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, ठीक है। मैं ऐसे 11 बेस्ट बनाऊं और मेरा फ्रेंड क्या हो सकता है, वो सोच सकता है वो ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट 11 लिख दे, या ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के मिला के 11 लिख दे। तो हम क्या होगा, हम दोनों की थिंकिंग अलग हो गई, कॉमन थिंकिंग नहीं है, एलिमेंट्स कॉमन नहीं है हमारे, एक जैसे नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये भी सेट्स नहीं होगा, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। देखो हमारे जो क्लास है उसमें जो लड़के होंगे, ठीक है, अगर 20 बॉयज हैं तो पूरा स्कूल उन 20 बॉयज को सेम उससे कहेगा। मैं भी उन्हीं 20 बॉयज को के नाम अगर लिखूं तो वही सेम होंगे जैसा कि पूरा स्कूल लिख के देगा, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो ये क्या होगा, सेट्स होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 से लेस देन वाले नेचुरल नंबर्स होंगे, कौन कौन से होंगे, 1 2 3 से लेकर 99 तक, ठीक है। तो कोई फ्रेंड मेरा फ्रेंड क्या सोच सकता है, नहीं नहीं मैं 99 लिखूंगा, फिर 98 लिखूंगा, लेकिन एलिमेंट जो होंगे वो सेम ही होंगे। मैं 1 से 99 तक लिख रहा हूँ और वो 99 से लेकर 1 तक लिख रहा है, एलिमेंट्स तो सेम ही होंगे। अगर सेम होंगे तो क्या होगा, ये सेट हो जाएगा, ठीक है। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जितने वो लिखे हैं नॉवेल्स, उनका कलेक्शन, ये सेट होगा या नहीं। देखो मुंशी प्रेमचंद ने माना 15 नॉवेल लिखे हैं, तो 15 के जो नाम होंगे उन नामों में तो कोई डिफरेंस नहीं कर सकता, ठीक है। जो नाम है वही रहेंगे, इसका मतलब कोई हम डिफरेंस नहीं कर सकते। जो मैं नाम लिखूंगा वही मेरे फ्रेंड को लिखने होंगे, हो सकता है उनका ऑर्डर आगे पीछे हो जाए, ठीक है। तो ऑर्डर आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता सेट में, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो इवन इंटीजर्स बताने, इवन यानी सबके लिए सेम ही होंगे, 0 2 4 6 8, ठीक है। तो वो इवन इंटीजर्स हो जाएंगे, सबके लिए सेम ही होंगे, इसमें कोई वो हो नहीं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है उनका कलेक्शन, देखो इस कितने होंगे, 5 या 6 क्वेश्चन होंगे, तो उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। कोई रोस्टर फॉर्म में लिखवा रहा होगा, कोई सेट बिल्डर में, तो इसमें कोई फर्क नहीं, ठीक है, ये भी सेट हो जाएगा। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड,
एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो मोस्ट डेंजरस, तो देखो मेरे अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं, मैं लॉयन सोच सकता हूँ, डॉग सोच सकता हूँ, लेकिन मेरा फ्रेंड क्या सोच सकता है, उसके अकॉर्डिंग एलिफेंट और लियोपार्ड हो जाए। देखो हमारी थिंकिंग अलग हो गई, अगर अलग हो गई तो क्या हो गया, वो सेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। एक सेट दे रखा जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। हमें सिंबल ये अप्रोप्रिएट सिंबल लगाना, ये वाला, ये क्या बताता है, बिलोंग्स टू। ठीक है, ये, और ये क्या बताता है, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो यहाँ पे बताना, एलिमेंट को देखना, ये क्या है, 5 एक एलिमेंट है, क्या ये वाला एलिमेंट सेट ए में है, 5 इस वाले सेट में है, बिल्कुल है, देखो, तो क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे। 8 इस वाले सेट में है, नहीं है तो क्या लगाएंगे, ये वाला लगाना। 0 है इस सेट में, देखो नहीं है, 0 है नहीं, तो क्या लगाएंगे, नॉट बिलोंग टू। 4 तो है, तो 4 है तो बिलोंग्स टू। 2 भी है, 2 बिलोंग्स टू। 10 नहीं है, तो 10 क्या लगाएंगे, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैंने बताया रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। यहाँ पे पढ़ो इसको पहले। ए एक सेट है जिसमें एक्स सच, ये क्या होता था, दोनों कोलन क्या बताते हैं, सच दैट x इज एन इंटीजर। x क्या एक इंटीजर है, एंड कहाँ से कहाँ तक के बीच में, -3 से 7 के बीच में। ठीक है, -3 इसमें क्या इंक्लूड है, तो हमें इंटीजर लिखने, -3 और 7 के बीच में जो इंटीजर होंगे उनका सेट बनाना है। तो बनाओ -3, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, नोट 7। देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, तो 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। x इज ए नेचुरल नंबर। देखो यहाँ पे सेट भी है, यहाँ पे एक चीज लिख देना, किसके इक्वल है ये, अगर हम लिख रहे हैं तो ये क्या है, सेट ए। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे लिखो सेट बी को। क्या प्रॉपर्टी है x की, x एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6, तो 6 से कम वाले नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट, x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट के नंबर कहाँ तक होते हैं, 10 से लेकर 99 तक। ठीक है, 10 से लेकर 99 तक। अब उनमें से भी हमें वो वाले लिखने जिनकी डिजिट्स का सम 8 हो, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसमें देखो कौन कौन से होंगे, 10 से लेकर पहले 20 तक देखो, 10 से लेकर 19 तक देखो कौन सा आएगा, 1 + 7 8 यानी 17। ठीक है, 1 + 7 8 होता है, वही मैं बताना। फिर देखो 20 से 29 के बीच में चेक करो, तो 20 से 29 के बीच में क्या होगा, 2 और 6 8 देता है, यानी 26। नेक्स्ट चेक करो 30 से 39 तक, तो क्या होगा, 35। नेक्स्ट 40 से 49 के बीच में 44, ऐसे 50 से 59 के बीच में 53 यानी 53, और 60 से 69 के बीच में 62, और 70 से लेके 79 के बीच में क्या होगा, 71 यानी 71, और 80 से 89 के बीच में क्या होगा, 80। ठीक है, 8 + 0 8 ही होता है। इसके आगे हो जाएगा 90 से 99 के बीच में चेक करेंगे, तो 9 तो ऑलरेडी 8 से ज़्यादा हो गया, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, बन गया ये सेट। नेक्स्ट बनाओ, x इज ए प्राइम नंबर, x सच दैट, x जो सेट है किसका, x इज ए प्राइम नंबर विच इज ए डिवाइजर ऑफ 60। जो इसके डिवाइजर होते हैं उसमें से हमें कौन से लिखने, प्राइम नंबर, केवल कौन से, प्राइम नंबर। तो लिखो बस, इसके प्राइम नंबर क्या होंगे, 60 के अगर मैं प्राइम नंबर लिखता हूँ तो क्या होंगे, यहाँ पे देखो मैंने क्या बताएंगे, चेक कर लो। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 30 टाइम्स, 2 से ये 15, 3 से ये 5, और 5 से ये 1। ठीक है, एलसीएम जो होता है वो प्राइम फैक्टर ही देता है, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 2 2 3 5। लेकिन जब सेट बनाते हैं तो किसी भी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो केवल लिखेंगे 1 बार। नेक्स्ट 3 और 5 केवल एक ही बार लिखना है। ठीक है, एक बार। नेक्स्ट ई वाले सेट के लिए देखो क्या, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री।
ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसका सेट्स बनाना इसके लेटर्स का। तो एक एक बार ही लिखना। टी, टी देखो 2 बार आ रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 जगह आ रहा है तो केवल एक लिखेंगे। ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में लिख लो, आपकी मर्जी है। आर, आर भी क्या आ रहा है, 2 जगह आ रहा है, केवल एक जगह लिखना है। आई, आई कितनी जगह आ रहा है, एक जगह केवल, ठीक है, एक ही जगह आया तो एक बार लिख देंगे। जी, जी एक बार आया। ओ, ओ 2 बार आया तो एक बार लिखेंगे। एन, एन एक बार आया। एम, एम एक बार आया, और ई भी एक बार आया, ठीक है, और वाई लिख देंगे फिर। ये हो गया सेट, ठीक है, इसका ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का। नेक्स्ट एफ के लिए लिखो द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। इस बार बेटर का बनाना, तो बी कितनी बार आया, एक बार आया। ई 2 बार आया तो लिखना एक ही बार। टी 2 बार आ रहा तो एक बार लिखो बस, और आर एक बार आया, ठीक है। ये हो गई रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जो ये वाले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा ना हो जाए इसलिए, ठीक है, छोटी छोटी वीडियो में ही कवर करना चाहेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।